Hello students, now I am going to explain question number 1 of exercise 3.2 class 10th. Form the pair of linear equations and find their solutions graphically. ये जो सिचुएशन दी है इसको पढ़ के हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं और फिर उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं ग्राफिकली, ग्राफ पे ड्रॉ करके. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए क्विज. देखो इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि 10 स्टूडेंट्स हैं. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स. इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 मोर देन है कि अगर बॉयज के नंबर में 4 प्लस कर दे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाती हैं. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल. जो चीज़ हमने निकालनी होती है उसको हमने x और y सपोज कर लेना है. नंबर ऑफ बॉयज़ हमने x सपोज कर लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y सपोज कर लिया. नंबर ऑफ बॉयज़ x सपोज कर लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स y. अब टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? 10. तो इसका मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को प्लस कर देंगे तो 10 आ जाएगा. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी. इसी तरह से अब दूसरी देखते हैं. नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? y इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. तो ये आ गया 4 मोर देन प्लस का साइन, नंबर ऑफ बॉयज x हो गया. y इज इक्वल टू 4 प्लस x. ये दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली हो गया. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई. अब हम इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकाल लेंगे. पहले फर्स्ट के निकालते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. तो इसमें हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3. अगर मैंने x की वैल्यू को 3 पुट कर दिया, जो सी मर्जी यहाँ वैल्यू एक अपनी तरफ से पुट कर लो. तो ये x की वैल्यू यहाँ 3 पुट की, 3 उधर जाके माइनस का हो गया तो 10 माइनस 3 7. तो ये हमारे पास ये टेबल बना लेते हैं और उसमें इसके सॉल्यूशंस लिख लेते हैं. x y, x की वैल्यू को हमने क्या पुट किया था? 3, y की वैल्यू 7. ये आ गया 7. अब उसके बाद एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं. पुट x इज इक्वल टू 5. x को हमने 5 पुट कर लिया. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था. x को हमने 5 पुट कर लिया तो y की वैल्यू निकाल लेंगे. y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 5. अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू भी 5 होगी. अब दूसरी इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस निकालते हैं. इक्वेशन 2 अब हमने ले ली है. y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स. इधर दूसरी इक्वेशंस के लिए टेबल बना लेते हैं. तो यहाँ हमने क्या करते हैं, अब देखो x को 3 पुट कर लेते हैं. पुट x इज इक्वल टू 3. तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 आ गया. तो अगर x की वैल्यू हमने 3 पुट किया तो y की वैल्यू 7 आ गई है. एक और निकाल लेते हैं. पुट x इज इक्वल टू 4. तो y इज इक्वल टू 4 प्लस x था. x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी? 4 प्लस 4 8. x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू 8 आ गई. ये हमारे दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आ गए हैं. Now we will draw the graph of these two equations. तो इसके लिए हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया है. यहाँ से जो हमने सॉल्यूशंस निकाले थे वही देख के हम लगाएंगे ग्राफ पे पॉइंट्स और सॉल्यूशंस निकाल लेंगे. और ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस हो गया और इस पे पॉइंट्स हमारे 8 तक है. इसका मतलब y के पॉइंट्स कम से कम आपको 8 तक लेने पड़ेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8. और इधर भी ले लेते हैं पॉइंट्स माइनस वाले भी और इधर भी माइनस वाले पॉइंट्स ले लेते हैं. ठीक है. अब हम लगाते हैं x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 7. x की वैल्यू 3 है तो x एक्सिस पे 3 देखा और y की वैल्यू 7 है तो y एक्सिस पे 7 देखा. इधर से 3 के सामने और इधर से 7 के सामने ये हमारा पॉइंट्स लग गया 3 7 पॉइंट. और उसके बाद नेक्स्ट है 5 और 5. ये
5 यहाँ एक्स एक्सिस पे 5 देखा, वाई एक्सिस पे 5 देखा, दोनों प्लस के हैं तो प्लस वाले देखने हैं हमने। ये इधर से 5 के सामने और इधर से भी 5 के सामने, तो ये हमारा 5 पॉइंट लग गया। और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये पहली इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशंस के सॉल्यूशंस देखते हैं। उसमें भी x = 3 y = 7 था, वो तो हमारा ऑलरेडी लगा हुआ था, यही वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट उसके बाद x = 4 है, x = 4 ये रहा, और y = 8 ये रहा, यहाँ पे आ जाएगा। इस लाइन का ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। तो ये दोनों जो लाइंस हैं इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो ये सॉल्यूशन बन गया। ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे मिलती हैं वो सॉल्यूशन हो गया इन दोनों जो इक्वेशंस हमारी बनी थी। ठीक है, तो 3 7 इज ए सॉल्यूशन, x = 3 y = 7। पहली वैल्यू x की होती है तो x 3 आ गया, दूसरी वैल्यू y की होती है तो y 7 आ गया। तो x अब हमने क्या सपोज किया हुआ था, नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए हमारे पास 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स 7। अब हम ये वाली कंडीशंस भी चेक कर सकते हैं कि 10 स्टूडेंट्स थे तो टोटल 10 स्टूडेंट्स आ गए हैं, 3 + 7 10 स्टूडेंट्स टोटल। और नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 7 थी तो वे, और नंबर ऑफ बॉयज 3 थे, तो बॉयज में अगर 4 प्लस कर दे तो वो 7 बन जाता है। तो इसका मतलब ठीक है जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं। ये आपका चेक हो गया इस क्वेश्चन के कि आपका आंसर ठीक है। This is the graph of question 1. Now I am going to explain part 2 of question number 1, exercise 3.2. Form the pair of linear equation and find their solutions graphically. ये हमें जो स्टेटमेंट दी है इसके हमने लीनियर इक्वेशंस बनानी है और फिर उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं ग्राफिकली। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. अगर 5 पेंसिल्स लेते हैं, 7 पेन्स लेते हैं तो हमें 50 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। Whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. और अगर 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स परचेज करते हैं तो हमें 46 रुपीज़ देने पड़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल्स, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी है हमने। जो हमने निकालना होता है वो लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। ये हमने x और y सपोज कर लिए हैं। अब पहली कंडीशन में क्या था, 5 पेंसिल्स ली थी तो x को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 5x। 7 पेन्स लिए थे तो y को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों की मिला के कॉस्ट 50 थी, इसलिए बीच में प्लस का साइन आ गया। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 5x + 7y = 50। अब दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंगली देखें तो 7 पेंसिल्स हैं, 7 पेंसिल्स हैं, एक पेंसिल की कॉस्ट x थी तो 7 पेंसिल्स की कितनी हो जाएंगी 7x, प्लस 5 पेन्स की 5y, 7x + 5y = 46 टोटल कॉस्ट। अब हम क्या करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। पहले हम इसके सेकंड वाली के निकालने लगे हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस। 7x + 5y = 46। हमने इस तरह के सॉल्यूशंस निकालने हैं कि जो हमारे, जैसे अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू भी फ्रैक्शन में ना आए, और अगर आ भी जाती है तो फिर आपको फ्रैक्शन वाले पॉइंट्स ग्राफ पे लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने पुट किया है, पुट x = -2। x की वैल्यू को मैंने -2 पुट किया है तो वो 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -14 फिर उधर जाके प्लस हो गया तो 46 में 14 प्लस हो गया, 46 + 14 60, और ये 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 60/5 12। तो ये हमारा एक सोल्यूशन निकल गया कि अगर हमने x की वैल्यू -2 पुट की है तो y की वैल्यू 12 आ गई है। दूसरी वैल्यू मैंने ली है x = 8। ये थोड़ी मैंने सोच के ली है वैल्यूज़, वो वाली वैल्यूज़ ली है जिसको पुट करने से y की वैल्यू भी हमारी फ्रैक्शन में ना आए।
अगर आ भी जाए तो फिर ग्राफ पे फ्रैक्शन वाले आपको लगाने पड़ेंगे, थोड़ी मुश्किल होती है लगाने की। तो यहाँ पुट x इज इक्वल टू 8, x की जगह पे 8 पुट किया। 8 इंटू 7 56, 56 उधर जाके माइनस का हो गया। अब 46 में से 56 माइनस किया तो -10 होगा, क्योंकि माइनस वाली बड़ी है। तो इधर जाके 5 डिवाइड हो गया, -10 को 5 से डिवाइड किया तो -2 हो गया। ठीक है, अगर x की वैल्यू हमने 8 पुट की तो y की वैल्यू -2 हो गई है। ये हमारे सेकेंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकल गए हैं। फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने पहले किया पुट y इज इक्वल टू 0। y को अगर हम 0 पुट कर देते हैं, 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50। तो 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 50। तो ये हमारा बन गया 5x इज इक्वल टू 50। x इक्वल टू 50 ओवर 5 इज इक्वल टू 10। ये कि x की वैल्यू y की वैल्यू अगर 0 पुट की तो x की वैल्यू 10 आ गई। अब इसके बाद एक और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम। पुट x इज इक्वल टू 3। तो x को अगर 3 पुट करेंगे, ये देखो 5x था तो 5 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5 इंटू 3 15, 7y इज इक्वल टू 50। 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15 35। तो y इज इक्वल टू 35 ओवर 7, 5 आ गया। और अगर x की वैल्यू हमने 3 पुट की है तो y की वैल्यू 5 आ गई है। अब पहली इक्वेशन के सॉल्यूशंस और दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशंस को ग्राफ पे लगाएंगे। अब ये देखो ग्राफ इसका। अब इन्हीं सॉल्यूशंस को जब आप ग्राफ पे लगाओगे तो ये आपका ग्राफ बन गया और 3, 5 इसका सॉल्यूशंस बन गया। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3 आ गई एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹5।